अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, वारे सुदामा गरीब आ गया है। वारे सुदामा गरीब आ गया है। जाके द्वारपाल से कह दो। द्वारपाल दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बैठे बैठे प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, पायो पालन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम। द्वारपाल हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जब बहुत समय हो गया द्वारपाल वापस नहीं आए तो सुदामा वापस जाने लगते हैं। मन में ये विचार करके हो सकता है द्वारकाधीश मुझे भूल गए होंगे, बचपन की मित्रता है, इतने दिन हो गए मिले, अभी तक कन्हैया नहीं आए, हो सकता है उनके मिलने का मन नहीं होगा। पर द्वारपाल के मुख से जैसे शब्द निकला, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान द्वारकाधीश अपने आसन से खड़े उठते हैं और द्वारपाल को धक्का मारते हुए दौड़े दौड़े, हाँ मित्र सुदामा, मित्र सुदामा, मेरे मित्र सुदामा कहाँ हो तुम? आवाज लगाते लगाते दौड़ते दौड़ते भगवान गए हैं और सुदामा जी को अपने हृदय से भर लेते हैं। आज तो पूरे द्वारकावासी निहाल हो गए, इस गरीब ब्राह्मण से भगवान जाने हमारे द्वारकाधीश की कौन सा ऐसा संबंध है। आकाश देवता फूलों की वर्षा करते हैं, आओ हम सब भी ऐसे मित्रता का सम्मान करें। अपने हृदय से लगा के अपने मित्र सुदामा को भगवान द्वारकाधीश हाथ पकड़ के पूरे नगर के गली गली भ्रमण कराते कराते ला रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके भगवान की इस मित्रता का सम्मान करते हैं। रुक्मणी विचार करती है, भगवान जाने उस गरीब ब्राह्मण के साथ इनकी कौन सी मित्रता है, कैसा संबंध है। नाम सुनते ही अपना आपा भूल गए, अपने आप को भुला दिए, वो धक्का मारते हुए निकल गए, दौड़ पड़े। सारी रानियां आश्चर्यचकित खड़ी हैं, अपने हृदय से लगा के सुदामा जी को अपने महल में ले आते हैं। रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी जल्दी सोने का कलश ले आओ, सोने का थाल ले आओ, आज मेरे मित्र कन्हैया, आज मेरे मित्र सुदामा पहुंचे हैं। सुदामा जी को बिठाना चाहते हैं पर बैठना नहीं चाहते, पर पकड़ के सुदामा जी को कन्हैया आसन में विराजमान कराते हैं। बैठ जाते हैं नीचे चरण में, भगवान द्वारकाधीश पांव पकड़ते हैं और जैसे पांव पकड़ते हैं सुदामा जी का पांव कांटे से चुभे हुए हैं, कांटे से भरे हुए हैं, बवाई फटी हुई है। ऐसे बेहाल बेवाइन को पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सभी जजमान आ जाओ थोड़ा देर के लिए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ प्रेम में वो, हुआ प्रेम में इतने विकल वो, हुआ प्रेम में इतने विकल वो, दिन बंधु अपना बुलाए हुए हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा जी को नया वस्त्र पहनाते हैं, पुराना वस्त्र निकलवा देते हैं। रुक्मणी मैया बैठी है सामने, चरण दबा रहे हैं कन्हैया, और चरण दबाते दबाते चर्चाएं भी हो रही हैं। मित्र सुदामा बचपने में बड़े वैरागी की बातें किया करते थे। भैया विवाह भी किए हो कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं मित्र मेरा विवाह तो हो गया। अच्छा क्या नाम है भाभी का? सुदामा जी कहते हैं मित्र कन्हैया सुशीला, जथा नाम तथा काम। मौका पाके कहते हैं अरे कन्हैया सुशीला ने ही तो मुझे आप तक भेजा है, आप तक मैं उनके प्रेरणा से ही आया हूं। कन्हैया कहते हैं मित्र जब भाभी सुशीला ने भेजा है तो मेरे लिए कोई प्रसाद जरूर भेजे होंगे। सुदामा मौका पाके कहते हैं मेरे लिए कोई संदेश जरूर भेजे होंगे। तो सुदामा मौका पाके कहते हैं हाँ मित्र सुशीला ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। तो प्रभु कहते हैं सुनाओ संदेश। तो सुदामा मौका पाके कहते हैं एक मास दो पाख में दो एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। संदेश में कहते हैं कन्हैया मेरे घर में रोज एकादशी रहता है। बच्चों को ये कह के सुलाना होता है चाहे तिथि कोई सा भी हो, बेटा आज एकादशी है आज व्रत रखना चाहिए, ऐसी मेरी स्थिति है। कन्हैया के नेत्र आंसू से भर जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं होनी थी सो हो गई पर अब ना ऐसो होए, तेरे घर में भाभी जू अब नित्य द्वादशी होए। कन्हैया भगवान से पूछते हैं अपना बताओ। तो कन्हैया कहते हैं पूछने की क्या आवश्यकता, खुद ही देख लो। सब रानियां आती हैं प्रणाम करती हैं, एक एक करके 1 2 3 4 सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं पुत्रवान भव पति प्रिय भव सौभाग्यवान भव। करते करते 10 20 50 पत्नियां निकल गई प्रणाम करके। सुदामा जी पूछते हैं मित्र कन्हैया ये सब कौन है? कन्हैया कहते हैं मित्र बार बार मत पूछो, ये सब वही हैं। सुदामा जी कहते हैं कितने हैं? 10 20 50 100 200। कन्हैया कहते हैं मित्र बताने में शर्म आती है, खुद ही गिन लो। प्रणाम करते करते 10 20 50 100 करते करते 1000 निकल गए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। जब 5000 पूरा हुआ तब सुदामा जी कहते हैं मित्र
सच सच बताओ सब मिला के कितने हैं? तो कन्हैया कहते हैं मित्र सब मिला के 16,108। सुदामा जी को के तो पांव तले धरती खिसक जाती है। सुदामा जी कहते हैं मित्र कितने को आशीर्वाद देते देते मैं तो थक जाऊंगा। भैया एक काम करो, ये सब तुम्हारे अर्धांगिनी है, इनके तुम अर्धांग हो, सबके लिए तुम अकेले प्रणाम कर लो, सबका आशीर्वाद एक साथ में प्रदान कर दूंगा। खूब कौतुक होती है। भगवान चरण दबाते हैं, चरण दबाते दबाते हाथ की ओर जाते हैं। सुदामा जी हाथ काख को दबाते हैं। कन्हैया पूछते हैं मित्र काख में क्या हुआ जो दबाए जा रहे हो? सुदामा जी कहते हैं बहुत दर्द है कन्हैया, हाथ में बहुत दर्द है। कन्हैया कहते हैं बेटा बताए क्यों नहीं? लाओ हम जल्दी ठीक कर देते हैं। और ठीक कर देते करके जैसे पकड़ते हैं उनके काख में जो दबा हुआ है पोटली चावल का वो जमीन में गिर पड़ता है। और जमीन में गिरते ही वो पोटली पकड़ के दूर चले जाते हैं द्वारकाधीश भगवान और पोटली खोलते हैं। इतना पुराना कपड़ा पोटली खोलते खोलते वो जो तांदुल था वो जमीन में गिर पड़ता है। द्वारकाधीश भगवान बैठ जाते हैं धरती में और बैठ करके जमीन में बिखरे तांदुल को उठाते हैं प्रेम से। देखिए भगवान का भाव है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है। और भाव से जिसने पुकारा उसका बेड़ा पार है। एक मुट्ठी खा के एक लोग दे देते हैं, दूसरा मुट्ठी पा के दूसरा लोग दे देते हैं। रुक्मणी मैया दौड़ पड़ती है, सोचती है रुक्मणी मैया तीनों लोग का संपत्ति अपने मित्र को दे दोगे, इतना लंबा चौड़ा परिवार है। बहाना करती हैं मित्र के घर का प्रसाद है, अकेले खा जाओगे। तब द्वारकाधीश भगवान के हाथ से छीन करके रुक्मणी मैया वापस आती है। खूब प्रेम लुटाया भगवान द्वारकाधीश। विश्वकर्मा भगवान से कहते हैं जाओ विश्वकर्मा द्वारका नगरी की तरह ही पोरबंदर को सजा दो। खूब सेवा करके जो वस्त्र दिए थे भगवान द्वारकाधीश उनको वापस ले लेते हैं, वस्त्र को वापस ले लेते हैं। पुराना वस्त्र पहना के ही अपने मित्र को विदा करते हैं, वापस ले लेते हैं। और पुराने वस्त्र में ही सुदामा जी को विदा करते हैं। पुराने वस्त्र में जो पहने उसी वस्त्र में, नया कुछ भी नहीं देते। जो पहन के आए थे उसी कपड़े में विदा करते हैं, दूर तक छोड़ने जाते हैं। सुदामा जी मन में विचार करते हैं वारे छलिया वारे कन्हैया, मेरे मन में तो कुछ कोई भाव था नहीं, पर सुशीला तो जरूर सोची रही होगी। आज पति देव अपने मित्र से मिलने गए हैं तो कुछ न कुछ नहीं तो एक धोती और एक साड़ी जरूर लेके आएंगे, पर आपने तो पुराना धोती पहना के वापस कर दिया। सुदामा जी विचार करते हैं अच्छा किए कन्हैया, नहीं तो दुनिया वाले देखते तो कहते अपने घर मित्र के घर से मांग के ला रहा है। और खूब दूर तक के भगवान छोड़ के वापस आए। जब सुदामा जी वापस गए पोरबंदर तो सुदामा जी का पोरबंदर, सुदामा जी की जो कुटिया है कुटिया नहीं विशाल भवन का रूप धारण कर चुका है। पूरा नगर पोरबंदर द्वारका नगरी की तरह सजा हुआ है। मैया सुशीला निकली आरती लेके, और जैसे आरती लेके निकली सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुशीला मैया कहती है स्वामी मैं सुशीला हूँ सुशीला। सुदामा जी को सब बात बता दिए, पर सुदामा जी तो विरक्त आत्मा है। महल में प्रवेश किए, बाहर निकल गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के खाट में भजन किया करते थे उसी खाट में बैठ करके भजन करते करते परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो।